क्या आपने कभी एक ऐसी वनस्पति के बारे में सुना है जो रेगिस्तान में उगती है, ककरीली पथरीली जमीन पर उगती है और हमारे शरीर में जो जमी हुई गर्मी है उसको बाहर निकालती है। साथ ही मूत्र रोग, किडनी स्टोन, वीर्य दोष और कमजोरी तक में अपना प्रभावी प्रभाव दिखाती है। आज हम बात करेंगे एक प्रभावशाली औषधि की, जी हाँ, ऊंट कटारा के बारे में। आज हम जानेंगे इसके रासायनिक तत्वों के बारे में, शरीर पर पड़ने वाले दिव्य प्रभावों के बारे में और किन किन रोगों पर यह अपना प्रभावी प्रभाव दिखाती है और इसकी सही मात्रा क्या लें, किस अनुपान के साथ लें। आज हम सब कुछ जानेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, आपका यह प्रश्न हो सकता है कि ऊंट कटारा किस वनौषधि को कहते हैं और ये कौन कौन से रोगों में लाभकारी है। दोस्तों, ऊंट कटारा एक कांटेदार झाड़ीनुमा औषधि पौधा है। ब्रह्मदंडी और सत्यानाशी के समान ही ऊंट कटारा के हर एक अंग में कांटे होते हैं, पर इसके कांटे थोड़ा सा तीखे और बड़े होते हैं और द्रोण पुष्पी के समान अर्थात गुम्मा के समान इसके पुष्पों का गुच्छा होता है। किंतु द्रोण पुष्पी में कांटे नहीं होते, इसमें तीखे और लंबे कांटे होते हैं जो मोटे, तीक्ष्ण और ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। इससे इसे कोई आसानी से छू नहीं सकता। इस कंटक युक्त पेड़ को फल सहित ऊंट बड़े चाव से खाते हैं, इसीलिए इसका नाम ऊंट कटारा पड़ा। ऊंट कटारा ककरीली, पथरीली, रेतीली, बंजर जमीन पर भारत के कई स्थानों पे पाया जाता है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें बहुत संख्या में मिलता है। किंतु इसमें जब तक फूल नहीं आते तब तक इसको पहचानना कठिन होता है, क्योंकि ये सत्यानाशी के पेड़ के ही तरह दिखाई देता है। ऊंट कटारा तिक्त रस वाला, चरपरा, कड़ुआ, उष्णवीर और रुचिकर, हल्का वीरवर्धक, साथ ही कफवात, मूत्रकृच्छता, पित्तवात, प्रमेह, त्रसा अर्थात प्यास, विस्फोटक अर्थात हमारे शरीर में जो बड़े बड़े फोड़े निकलते हैं का नाशक है। ऊंट कटारा के बीज या कहें फल मधुर, शीतल प्रकृति के होते हैं। वीरवर्धक, तृप्तिदायक, रुके हुए मूत्र को निकालने वाला, रक्त शुद्ध करने के साथ ही साथ त्वचा के रोगों का भी नाश करता है। ऊंट कटारा की जड़ प्रसूत जन्य कष्ट को दूर करने वाला। हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि अगर कोई प्रसूता स्त्री के बच्चा आसानी से ना हो तो ऊंट कटारा की जड़ करीब 1 बीता को लेकर के और सर के बालों को थोड़ा सा हटा करके वहीं पर इसको बांध देते हैं अर्थात रख देते हैं और 5 से 10 मिनट में ही बच्चा बाहर आ जाता है। और जैसे ही बच्चा बाहर आ जाए तो तुरंत इसको हटा देना चाहिए। ये सावधानी बहुत ही जरूरी होती है, या कहें फिर कि वैद्य के ही देखरेख में इसको करना चाहिए, क्योंकि इससे हानि भी हो सकती है, बच्चेदानी भी बाहर निकल सकती है। ऊंट कटारा की जड़ काम शक्ति को बढ़ाने वाला, साथ ही संधिगत अर्थात जोड़ों में वायु के दोष के कारण दर्द या गठिया रोग को भी यह दूर करने वाला प्रभावशाली औषधि है और साथ ही साथ शरीर को भी पुष्टता और मजबूती प्रदान करने वाला महाऔषधि है। ऊंट कटारा की जड़ और बीज यकृत को उत्तेजित करते हैं, क्योंकि जब लीवर ठीक से काम करता है तो शरीर का संतुलन बना रहता है। पांडु अर्थात पीलिया, इनीमिया, खून की कमी, कमला अर्थात जॉन्डिस, रक्त में मिला हुआ पित्त, यह औषधि अर्थात ऊंट कटारा मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देता है। दोनों रोगों में लाभ होता है, अर्थात यकृत और लीवर में दोनों में यह प्रभावशाली काम करता है। ऊंट कटारा मल और मूत्र दोनों की सफाई करता है। यह एक शक्तिशाली मूत्रल औषधि है। यह समस्त शरीर के दूषित द्रव्यों को दूर करके किडनी को साफ करती है। इसी कारण इसको किडनी या मूत्र रोगों में एक प्रभावशाली औषधि मानते हैं। ऊंट कटारा पाचन तंत्र को भी सक्रिय करता है। अग्निमंदा, अजीर्ण, गैस, पेट फूलना जैसी समस्याओं को दूर कर पाचक अग्नि को प्रज्वलित करके भोजन के सही पाचन में मदद करती है। ऊंट कटारा आमवात, गठिया या कहें टॉक्सिन्स पर अच्छा कार्य करती है। जो शरीर में टॉक्सिन जमा होने के कारण जोड़ों में दर्द होता है, उसमें ऊंट कटारा के प्रयोग से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। ऊंट कटारा के प्रयोग से सूजन दूर होती है, दर्द भी तेजी से दूर हो जाता है। साथ ही ऊंट कटारा की जड़ का क्वाथ शरीर को शीतलता प्रदान करता है, अर्थात गर्मी में भी ये राहत प्रदान करता है और वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है। वात जनित दर्द में अत्यंत लाभकारी है। इसका क्वाथ सावन के हठीले ज्वर को भी ये दूर करता है। अगर खांसी लगातार आ रही है, खुश्की बनी रहती है, तो इसका जड़ एक रत्ती पान के साथ खाने से, मीठे पान के साथ खाने से
खांसी रोग ठीक हो जाता है। काले तिलों के साथ पीस करके इसकी जड़ को और खाने से पांडु और पीलिया रोग दूर हो जाते हैं। अगर सिर में बराबर दर्द बना रहता हो तो इसकी जड़ को पत्थर में घिस करके और थोड़ी सी सौंठ उसी में घिस करके लेप करने से दर्द दूर हो जाता है। अगर कहीं विषैले जंतु ने आपको डंक मार दिया हो, अर्थात बिच्छी ने आपको डंक मार दिया हो, तो इसकी जड़ को पत्थर में घिस करके और किसी पात्र में रख के थोड़ा सा गर्म करके और डंक वाले स्थान पे उसको लेप लगा देने से गाढ़ा गाढ़ा एक बार के प्रयोग से ही बिच्छू के डंक से राहत मिल जाती है, अर्थात दर्द से राहत मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शीघ्र पतन के रोगियों को या कहें हस्त मैथुन के द्वारा जिनके इंद्रियों की नसें टेढ़ी हो गई हैं या खराबी आ गई है, उसमें इसके जड़ को पत्थर में घिस करके और शुद्ध शहद मिला करके लेप लगाने से लाभ होता है और शीघ्र पतन में भी लाभ होता है। किंतु स्तंभन के लिए ये ध्यान रखें कि जब तक वीर पतला रहेगा कोई भी औषधि अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाती है। पहले वीर को गाढ़ा कर लें, फिर इन स्तंभनकारी दवाओं का प्रयोग करने से अपूर्व लाभ होता है। वीर को गाढ़ा करने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है स्वप्न दोष, उस वीडियो को देखें और उसमें बताए गए उपायों को अपना करके आप अपने धातु के पतलेपन को दूर कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में अत्यधिक पसीना आता है, 6 मासा जड़ छाया में सुखाई हुई का चूर्ण बना करके शहद के साथ चाटने से 7-8 दिन में ही लाभ हो जाता है। किसी किसी व्यक्ति के हाथ की इन गदेलियों में और पैरों के तलुओं में बहुत अधिक पसीना आता है, अर्थात वो पकड़ते हैं तो मुट्ठी बांधते हैं तो भींच जाती है, अर्थात पानी हो जाता है इसमें, तो उसको भी दूर करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऊंट कटारे की छाया में सुखाया हुआ जड़ 7 तोला और धतूरे के पंचांग का जलाया हुआ भस्म 7 मासा ले, दोनों को घोट पीसकर मिला ले। 3 मासा की मात्रा प्रतिदिन शहद के साथ घोट करके पीस करके मिला करके चाटने से हाथ पैरों का निकलने वाला पसीना बंद हो जाता है, पूर्ण लाभ हो जाता है। अगर किसी के शरीर में छोटे छोटे दाने, फुंसियां इत्यादि निरंतर होती रहती हैं तो ऊंट कटारे का पंचांग अर्थात उसका जड़, फूल, पत्ता सभी कुछ ले करके छाया में सुखा ले, चूर्ण बना ले। 3 मासा चूर्ण को 1 तोला तिल के तेल में मिलाकर चाटने से शरीर के सब व्रण, घाव इत्यादि, फोड़े फुंसी इत्यादि दूर हो जाते हैं। अगर इसी चूर्ण को 250 ग्राम दूध के साथ खाएं तो कठिन से कठिन कब्ज को दूर करता है, अर्थात ये पेट को पतला करके कब्ज से निवृत्ति दिलाता है। किंतु अगर दस्त बंद ना हो रही हो तो कालपी मिश्री को लेकर के घोल करके शरबत पीने से दस्त बंद हो जाती है। अगर किसी की पाचन शक्ति कमजोर हो तो ऊंट कटारे की जड़ और छुहारे की गुठली दोनों को समभाग लेकर के महीन चूर्ण बनाकर पीस लें। 3 मासा की मात्रा सादे जल से सेवन करने से पाचन शक्ति बढ़ती है, अर्थात मंदाग्नि का नाश हो जाता है। ऊंट कटारे की छाया शुष्क जड़ और काला तिल में समभाग मिलाकर पीस लेते हैं। 6 मासा की मात्रा देसी गाय के ताजा गौमूत्र को छान करके और उसी के साथ अगर प्रयोग करते हैं, देसी गाय का गौमूत्र 50 ग्राम हो कम से कम, तो दुष्ट से दुष्ट कोढ़ और कोढ़ से होने वाले घाव को भी ये दूर कर देता है। किंतु एक बात ध्यान रखें, ऊंट कटारे का जड़, बीज, पंचांग किसी भी रूप में 1 से 5 ग्राम अधिक ना लें और काढ़ा भी 20 से 30 ml से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। किंतु मैं तो कहूँगा कि आप किसी अच्छे नजदीकी वैद्य के परामर्श से ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि इस मात्रा से अधिक खाने पर नुकसान भी हो सकता है। और गर्भवती महिलाओं को तो भूल कर भी नहीं देना चाहिए। अगर उनको खिलाना भी पड़े तो बिना चिकित्सक की देखरेख में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ऊंट कटारा एक कांटेदार औषधि का पौधा नहीं है, बल्कि यह एक डिटॉक्स औषधि है जो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, जो यकृत अर्थात लीवर, वृक्क अर्थात किडनी, पक्वाशय अर्थात पेट, पाचन तीनों पर अच्छा प्रभाव डालती है और शरीर को अंदर से संतुलित करके शुद्ध करके स्वस्थ और ऊर्जावान बनाती है। तो दोस्तों, अगर यह आपको जानकारी अच्छी लगी, उपयोगी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल आयुर्वेदिक विरासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट्स में हमें ये जरूर बताएं कि क्या आपने ऊंट कटारे के पौधे को देखा है। अगर देखा है तो कैसा होता है। धन्यवाद।